टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। महंत राजू दास, क्या रामभद्राचार्य जी को ऐसी बात करनी चाहिए थी? पहले तो आज इस डिबेट में 3 पूज्य संत बैठे हैं, उनके श्री चरणों में ये दास नाक रगड़ के साष्टांग दंडवत प्रणाम करता है। महाराज जी, आप तीनों पूज्य श्री चरणों में आज देखिए, मैं फिर गौरव अग्रवाल जी आपसे निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा जी, देश में तमाम विषय है, धर्मांतरण, लव जिहाद, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदू को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, भगाया जा रहा है, कोई बात नहीं होती, कोई विवाद नहीं होती, उस पर कोई चर्चा नहीं होता। दोनों पूज्य संत हैं, चाहे वो पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज हों, चाहे वो वृंदावन वाले पूज्य महाराज जी हों, दोनों अपने आप में श्रेष्ठ हैं। पूज्य जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज वाकई में लेकिन रामभद्राचार्य जी तो ऐसा नहीं मानते। सुन तो लीजिए महाराज, मेरी बात सुन तो लीजिए, मेरे सरकार गौरव भगवान। बोलिए वो पूज्य विद्वान है, उसमें कोई वट लेकिन कोई संशय नहीं है। लेकिन विद्वता का यह मतलब नहीं होता कि सबको नीचा दिखाना, सबको डांटना, सबको फटकारना। मैं छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। वो पूज्य जगत गुरु हैं, रामानंदाचार्य भगवान हैं, उनके श्री चरणों में नाक रगड़ के मैं निवेदन करता हूं महाराज जी। पूज्य प्रेमानंद जी महाराज भी किसी चीज में कमी नहीं है, वो भी आराधक है, पूज्य संत हैं। उन्होंने निरंतर माँ भगवती की जाप किया है वृंदावन में रह के, और समाज में एक क्रांति उन्होंने पैदा किया है, लोगों के बीचों में एक संदेश दिया है। उनको करोड़ों करोड़ों फॉलोवर हैं, और उनके प्रति उनकी श्रद्धा, उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति भाव लोगों में तमाम खूब है। और पूज्य रामभद्राचार्य जी भी महाराज अपार विद्वान हैं। तो दोनों पूज्य के श्री चरणों में निवेदन है। लेकिन कष्ट इस बात की है हमको कि सोशल पे देख रहा हूं, एक प्रेमानंद जी महाराज के समर्थक रामभद्राचार्य जी को गाली दे रहा है, कुछ रामभद्राचार्य जी के समर्थक कुछ प्रेमानंद जी महाराज को थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं। राजू जी इसकी नौबत आने किसने दी? राजू जी इसकी नौबत आने किसने दी? फिर मैं निवेदन नहीं राजू जी, देखिए राजू जी, डिप्लोमेटिक होने बड़ा आसान है, पॉलिटिकली कनेक्ट होना बहुत आसान है, लेकिन आप जैसे साधु संतों से समाज ये इच्छा करता है, समाज ये आशा करता है कि आप सत्य को सत्य कहेंगे। आप बताइए ये नौबत किसने आने दी? देश में और भी विषय इस पर संवाद होना चाहिए। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आपको लगता है कि इसी विषय पर हो रहा है? ऐसा नहीं है, इस पर भी हो रहा है, दूसरों पर भी हो रहा है। हर विषय पर संवाद होता है, 364 दिन अलग अलग विषयों पर संवाद होता है। आज इस पे हो रहा है। नहीं राजू दास जी, इस पर संवाद क्यों ना हो? इस पर भी बात होना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, हुआ है, उस पर भी बात हुई है, उस पर भी बात हुई है, क्या बात कर रहे हैं? बहुत बात हुई है उस पर। लेकिन राजू दास जी, अगर किसी कोई संत, कोई साधु अपने आप को श्रेष्ठ साबित करते हुए ये कह दे, अरे राजू दास जी सुनिए, राजू दास जी सुनिए, महंत राजू दास जी सुनिए, आप सुनिए। आप जो कह रहे हैं ना कि दूसरे विषयों पर बात नहीं होती, या तो फिर आप टीवी नहीं देखते, और देखते हैं तो फिर हमारा चैनल नहीं देखते। मैं सुनिए महंत राजू दास जी, मेरी बात सुन लीजिए। आपने जब बोला मेरी बात सुन लीजिए। महंत राजू दास जी, सारे विषयों पर बात होती है, लेकिन जब सनातन धर्म में ही इतने विद्वान कहे जाने वाले एक आचार्य, एक जगत गुरु, खुद को सर्वश्रेष्ठ बताते हुए, उनकी वाणी में अहंकार झलकता हो, ऐसी वो वाणी यहां पर दिखाते हुए सभी संतों को और शंकराचार्य को, आदि शंकराचार्य को, वो जो पुरी के शंकराचार्य हैं, उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करें, फिर भी आप नहीं कुछ कह पा रहे हैं, तो मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूं। सुन तो लीजिए, एक मिनट और दीजिएगा बस हमको। आप ही की बात, आप ही बोलेंगे, बोलिए, आप ही हैं स्क्रीन पर। सुन तो लीजिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं। अभी पूज्य तीनों संत चरण को मैं सुन रहा था। सभी संत चरण ने यही कहा कि किस विषय पे बोले हैं। देखिए, शास्त्रों का अध्ययन बहुत जरूरी है। आप तमाम ऐसे कथा व्यासों को देखेंगे जिसको कुछ नहीं आता, और अपने आप को वो एकदम सर्व सिद्ध करके और समाज को, और आप ही जैसे लोग, आप ही जैसे साधु बाबा लोग, आप ही जैसे महंत लोग, जब हम उनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो हमारे ऊपर सवाल उठा देते हैं कि आप सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। जब हम उनके ऊपर सवाल उठाते हैं तो कहते हैं आप सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। जब हम उनके लिए प्रोग्राम करते हैं तो कहते हैं आपको कुछ और नहीं मिलता, आप सनातन पर सवाल उठा रहे हैं। और आप खुद कह रहे हैं कि कथावाचकों को, जिनको कुछ नहीं आता, वो यहां पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब आप बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सुन तो लीजिए, इसके नाते
अगर उन्होंने कोई चीज कहा है तो लोगों को इस पर संवाद करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से विवाद चल रहा है ये सनातन के लिए ठीक नहीं है, हिंदुओं के लिए ठीक नहीं है। और हम लोग तो अच्छा बताइए, हम और आप क्या विवाद करेंगे राजू दास जी? राजू दास जी, हम और आप क्या विवाद करेंगे? मैं मानता हूं आप चारों मुझसे ज्ञानी हैं, मैं तो आप चारों से यहां पर संवाद करने ही आया हूं, मैं तो आप चारों से यहां पर मार्गी पूछने आया हूं कि ये क्या हो गया। और जो कथावाचकों का आप नाम ले रहे हैं, वेद मूर्ति जी, जिन कथावाचकों का नाम ये ले रहे हैं, क्या उन कथावाचकों की वजह से सनातन धर्म को नुकसान नहीं हो रहा है? वो कुछ भी बोल जा रहे हैं अनशंट, और उसके बाद आप जैसे विद्वानों को उनको बताना पड़ रहा है, डिफेंड करना पड़ रहा है। वेद मूर्ति जी, व्यासाय विष्णु रूपाय, जी कथावाचक तो विद्वान होना ही चाहिए, ये परम सत्य है। लेकिन आज जिस तरह से लोग, पत्रकार लोग, आज देख लीजिए 20 दिनों से लगातार सनातन के संतों के प्रति इस तरह का प्रचार किया जा रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। ये आपस में संतों को लड़ाना, आपस में संतों को वो करना। देखिए, अगर कहा जाए तो प्रेमानंद जी भी कम विद्वान नहीं है। आप उनके मुख से, मैंने सुना है उनके मुख से मंत्र, उनके मुख से इतना शुद्ध मंत्र निकलता है, मैं वो मंत्र बोल रहा हूँ, अघोरेभ्यो तघोरेभ्यो घोर घोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, अरे वेद मूर्ति जी, वेद मूर्ति जी, ये जो कहा उन्होंने, रामभद्राचार्य जी ने कहा कि प्रेमानंद अगर राधा सुधा निधि का एक श्लोक बता दे तो मैं मान जाऊंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं आप चारों से कि मुझे जरा थोड़ा समय दीजिए, मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूं कि प्रेमानंद महाराज का आज से कुछ सालों पुराना वीडियो है जिसमें वो राधा सुधा निधि के श्लोक बाकायदा पढ़ रहे हैं। दिखाइए जरा उसको। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानि योगीन्द्र दुर्गम गतिर्मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेऽपि। अब वेद मूर्ति जी, 270 श्लोक है राधा सुधा निधि में। अब ये जो उन्होंने श्लोक पढ़ा, अब बताइए रामभद्राचार्य जी ने जो कहा, अगर उनको इस बात का ज्ञान नहीं था, महाराज जी को मुझे लगता है बहुत ज्ञान है, मुझसे या हम सबसे बहुत ज्यादा ज्ञान होगा, लेकिन अगर उनको इस बात की जानकारी नहीं थी कि प्रेमानंद जी को राधा सुधा निधि के श्लोक पता है या नहीं पता है, तो क्या उनको इस तरह का वक्तव्य देना चाहिए था? ये देखिए, उनके इर्द गिर्द कौन रह रहे हैं, उनको ये सब चीज़ें बतानी चाहिए। वो तो लगता है टीवी देखते भी नहीं होंगे, लोगों को सुनते भी नहीं होंगे। ये इस तरह की चीज़ें जो है वो नहीं होना चाहिए। उन्होंने देखिए एक बहुत बड़ा, ऐसा नहीं करना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर उन्होंने जो टिप्पणी किया, आज हम जो महामंडलेश्वर हैं, आज जो पूज्य जगत गुरु जी हैं, वो शंकराचार्य जी के ही देन है जो आज ये संत परंपरा प्रारंभ हुई। ये सनातन है। अगर आदि गुरु शंकराचार्य नहीं होते, श्रुति स्मृति पुराणालयम मालयम करुणालयम नमामि भगवत पादम शंकरम लोक शंकरम, अगर वो शंकराचार्य आदि गुरु नहीं होते तो ना आज हम महामंडलेश्वर होते, ना पूज्य जगत गुरु आज होते। इसलिए हम सबको आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर टिप्पणी नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी क्यों ना हो।